देखो गति का जड़त्व क्या होता है कि जो वस्तु में गतिमान हो, मतलब गति में हो, ठीक है ना। जैसे तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है, अब तुम क्या हो बताओ, अच्छा तुम गतिमान हो कि साइकिल गतिमान है, ठीक है ना। तुम किसको चला रहे हो, तुम साइकिल के साथ साथ तुम भी गतिमान हो, साइकिल के साथ साथ तुम भी गतिमान हो। अगर साइकिल, अगर मैंने बोला तुम किसी बस में बैठे हुए हो, अब बस मान लो कि भदोही से निकली, भदोही डिस्ट्रिक्ट से निकली इलाहाबाद प्रयागराज के लिए, ठीक है। अब भदोही से तुमने प्रयागराज पहुंच गए, अब बताओ तुम बोलोगे सर बस गतिमान थी, नहीं, तुम बस के साथ साथ तुम भी गतिमान थे, मतलब तुम भी गति कर रहे थे। अगर तुम गति नहीं करते होते तो तुम भदोही से प्रयागराज पहुंचते कैसे भाई। बस तो गतिमान थी, बस तो गति में थी, लेकिन बस के साथ तुम भी गति में थे, बस के साथ साथ किसमें थे, तुम भी गति में थे, ठीक है। तो गति का जड़त्व में क्या लिखोगे कि किसी वस्तु का वह गुण, क्या लिखोगे भाई, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की गति, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का, भैया परिवर्तन का क्या कर दे, विरोध करे, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। बोलो यहां तक भैया समझ में आप विरोध करे, हाँ परिवर्तन का विरोध करे, गति का जड़त्व कहते हैं। हम एक बार फिर इसको दोहरा ही दे रहा हूं, ध्यान से समझ लो कि किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में होने वाले, समझो किसी वस्तु का वह गुण जो गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने बोला, एक बस में बैठा व्यक्ति, बस में बैठा व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गया, ये क्या भाई व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति हो गया। देखो ये बस का टायर है, ठीक है, चक्का है, और ये क्या है, बस है। अब इसमें बैठा व्यक्ति किस कंडीशन में भाई, बस चल रही है, क्या हो रही बताओ, बस क्या है, बस चल रही है, बस चल रही है, बहुत अच्छी बात है, बस चल रही है। अब इसमें क्या देखो, बस क्या है, गतिमान है, या हम बस चल रही है, या बोल सकते हैं बस गति में है, किसमें है, बस गति में है। तो तुम बोल सकते हो कि भाई बस में बैठा यात्री या बस में बैठा व्यक्ति, जब बस अचानक रुकती है, बस जब गति में हो और फिर बस अगर अचानक रुकती है तो उसमें बैठा व्यक्ति क्या आगे की ओर गिरता है। क्या होता है भाई, आगे की ओर गिरता है। यह कारण क्या होता है, मैं तुम्हें कारण बता रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझना कि जो उसका ऊपरी भाग होती है वो बस के साथ गति में हो जाती है, और जो निचला भाग होता है वो बस के साथ गति में नहीं होती, जिसके कारण अचानक ब्रेक लगने पर बस की अचानक गति में जब बस होगी तब अचानक ब्रेक लगने पर उसमें बैठा यात्री, मतलब उसमें खड़ा यात्री या बैठा, उसमें जब जो व्यक्ति रहेगा वो क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम आराम से बढ़िया खड़े उड़े हो, ठीक है, पकड़ के लगा रहता है ना वो चुल्ला टाइप में, बस में आराम से पकड़ के खड़े हुए हो, ठीक है, अब पकड़े हो कुछ। अब भाई ड्राइवर साहब चला रहे हैं बस अपना, अब आराम से 80-90 में है और तुम ईयरफोन लगा गाना सुनने मस्त हो। अब क्या किया, ब्रेकर आया अचानक, बस लगा ब्रेक दबा दिया, और जब ब्रेक दबाया तुम क्या हुए, इस तरीके से आगे की तरफ झुक गए। तो इस तरीके से आगे की तरफ झुकने कंडीशन क्या हो रहा है, जो तुम्हारी ए वाली पार्ट होती है, ये पार्ट बस के साथ गतिमान होती है, और जो निचला पार्ट होता है बस के साथ गतिमान नहीं होता, जिसके कारण तुम क्या होते हो, बोलो भैया तुम क्या होते हो कि तुम आगे की तरफ गिर जाते हो, ठीक है ना। तो बस में
अगर कोई भी व्यक्ति बैठा है, अगर बस चल रही है, जब बस गतिमान हो तब की बात है, और जब बस विराम में थी उसका अलग था। जब बस क्या रहेगा, गतिमान रहेगा। और जब उस कंडीशन में चलती है और अचानक ब्रेक लगता है तो व्यक्ति आगे की तरफ क्यों झुकता है, बता सकते हो ना क्यों झुकता है? क्योंकि समझो, क्योंकि उसकी जो ऊपरी भाग होती है वो बस के साथ गतिमान में गति के कारण रहती है, और निचला भाग क्या होता है, गति के कारण नहीं होती। या तो ऐसे बोल सकते हो, समझो कि जो ऊपरी भाग होती है भाई बस के साथ हो जाती है, विराम में से विराम में हो जाएगी भाई। जब बस रुकी ये भी रुक गई, लेकिन ये वाला भाग क्या है, गति है। ये वाली भाग क्या है, निचला भाग गति ही है। इस तरीके से भी समझा सकते हो, जो निचला भाग जो है वो गतिमान में ही है, गति में ही है, जिसके कारण एक गति है, और ये विराम में हो गई तो क्या हो भैया, नीचे की तरफ तो गिरना है ही। ठीक है, अच्छा अगला एग्जांपल तुम बता सकते हो। गेंद देखे हो, ध्यान समझो। दूसरी एग्जांपल, गेंद देखे हो ना, जो तुम मैच खेलते हो, बॉल जिसको बोलते हैं, समझो कि तुम कार में बैठे हो, बॉल को लो, अब बॉल को तुम ऐसे उछालो, कार में ऐसे उछालो, तुम देखोगे जो बॉल होगी वो तुम्हारे हाथ में आके गिरेगी। क्यों भैया, ऐसी क्या बात है हाथ में गिरती है? क्योंकि जब हम गतिमान हैं, कार गति में है, हम गति में है, तो बॉल भी क्या होगी, गति में होगी हमारे साथ साथ। जहां हम रहेंगे वहीं बॉल रहेगी, अर्थात वो हमारे पास ही आके गिरेगी। ठीक है ना? तो इसीलिए भी बताया कि तुम अगर बस में बैठे हो या कार में बैठे हो और तुम प्रयागराज पहुंच गए भदोही से, तो तुम्हें मत सोचना कि कार पहुंचाइए, ना 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 ना, कार के साथ तुम खुद भी गए हो, तुम खुद भी गति में थे। ठीक है, तुम भी गतिमान थे, कार भी गतिमान थी। यही होता है गति का जड़त्व। ठीक है, क्या होता है, गति का जड़त्व। हाँ, ये भी ठीक है कि चलते हुए बस से अगर आगे कूदेंगे। देखो अब आगे तुम कूद रहे हो, क्या होता है, कोई व्यक्ति क्यों गिर जाता है? जैसे बस चल रही है, कभी ट्रेन पे देखो प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि वो सोचते हैं ट्रेन रुकने वाली है, नहीं, कभी कभी किसी स्टेशन पे जंक्शन पे नहीं रुकती, थोड़ा स्लो हो जाती है, कोई कभी इमरजेंसी पड़ती, स्लो हो जाती है, तो कोई व्यक्ति क्या सोचता है हम यहीं उतर जाए। वो क्या करता है, ट्रेन पर गिरता है, कभी भी अचानक गिर जाता है, पटरी के नीचे जाने लगते हैं, बच जाते हैं कभी कभी मरने से। लेकिन कंडीशन क्या होता है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, समझो, जब तुम उतरो, चल रही है हल्की बस या ट्रेन, अगर तुम उतर रहे हो ना, उसके गतिमान में ही उतर रहे हो, विराम में नहीं हो रही है, अगर वो गति में ही है तब उतर रहे हो, तुम क्या करो, पहले ट्रेन की तरफ खूब दौड़ो। कब तक दौड़ो, जब तक तुम दौड़ते रहोगे ना, धीरे 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 तुम्हारी गति जो होगी वो विराम में आती 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 एकदम विराम हो जाएगी, जिसके कारण तुम फिर गिरोगे नहीं, आराम से बच जाओगे। ठीक है, और या तो एकदम बचना है तो भैया बस रुक जाती है, एकदम रुकने दो, फिर आराम से उतरो। ठीक है, चलो अगला क्या लगाओगे हेडिंग भाई, दिशा का जड़त्व। अगला हेडिंग लगा लो, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, चलो दिशा का जड़त्व में क्या होगा भाई, किसी वस्तु का वह गुण, समझो किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की दिशा, समझो भाई, वस्तु की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, दिशा का जड़त्व कहलाता है। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। मैंने क्या बोला, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु की दिशा में होने वाले, क्या बोला भैया, दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, परिवर्तन का विरोध करे, उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, दिशा का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आया? अगला हेडिंग लगाओगे तुम लोग क्या, मोमेंटम। ठीक है ना, अगली हेडिंग क्या लगाओगे, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है भैया, संवेग। संवेग पढ़ेंगे हम, ठीक है ना।